नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अग्नि सागर का राक्षस। तो यह है अग्नि सागर का राक्षस की दूसरी कहानी, चतुर बालक और मूर्ख राक्षस। बचाओ! हा 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 हा। रामपुर गांव के लोग एक भयंकर राक्षस के जुल्मों का शिकार हो रहे थे। वह राक्षस हर रोज गांव आता और किसी न किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाता और अपने ठिकाने पर पहुंचकर उसे मारकर खा जाता। कुछ ही दिनों में वह राक्षस एक कमजोर व बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर गांव के सभी व्यक्तियों को मारकर खा गया। वह दुष्ट राक्षस पूरे गांव के लोगों को मारकर खा चुका है। आज आकर वह मुझे भी खा जाएगा। ज्यों-ज्यों राक्षस के आने का समय होने लगा, त्यों-त्यों उस बूढ़े व्यक्ति के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। आह! आज उसके हाथों मेरी मृत्यु निश्चित है। हे ईश्वर, अब तू ही मुझे बचा सकता है। तभी जय नाम का एक बालक जो मिलने जा रहा था अपने दादाजी से किसी और गांव में, किंतु रास्ता भटककर उधर ही आ निकला। आश्चर्य है, पूरे गांव में कोई इंसान तो क्या, परिंदा तक दिखाई नहीं पड़ रहा। सब मकान खाली पड़े हैं, गलियां तक सूनी हैं। आखिर क्या बात हो सकती है? कुछ और आगे बढ़ने पर उसे एक कमजोर सा बूढ़ा व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। चलो, कोई दिखा तो सही इस गांव में, उसी से पूछता हूँ कि आखिर यह चक्कर क्या है। उस बूढ़े के कुछ निकट पहुंचने पर अरे, वह तो शायद रो रहा है। जय उसके करीब पहुंचा। तुम कौन हो बाबा, और इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? अरे, कौन हो तुम और इस भयानक जगह पर मरने क्यों चले आए? मेरा नाम जयसिंह है बाबा, लेकिन मैं तुम्हारी बातों का अर्थ नहीं समझा। यह जगह भयानक कैसे हो गई और सारा गांव खाली खाली सा क्यों है? बूढ़े पापा ने रोते रोते उसे सारी बात कह सुनाई और अंत में बोला, बेटा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ, वरना वह भयानक राक्षस मेरे साथ साथ तुम्हें भी मारकर खा जाएगा। बाबा, तुम्हारी जान पर बनी है और मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर भाग जाऊं? नहीं बाबा, नहीं, मैं इतना कायर व डरपोक नहीं हूँ। आज वह राक्षस इस गांव के सारे लोगों को मारकर खा गया। कल वह उस गांव में भी जा सकता है जहाँ मेरे दादाजी रहते हैं। तब क्या होगा? अब मैंने फैसला कर लिया है बाबा कि मैं उस राक्षस से निपट कर ही दादाजी से मिलने जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। वह बहुत विशाल और शक्तिशाली है। आते ही वह तुम्हें और मुझे मारकर खा जाएगा। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। तभी अचानक एक भयानक अट्टहास के साथ साथ तेज आंधी सी चल पड़ी और चारों ओर धूल ही धूल छा गई। ओह, यह क्या? लो, वह आ पहुंचा। अब तुम भी मेरे साथ साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम भाग भी नहीं सकते। और कुछ देर बाद जब वह धूल का बवंडर साफ हुआ, आहा, कितना अच्छा भाग्य है मेरा। कल तक एक कमजोर व डेढ़ पसली का इंसान यहाँ मौजूद था और आज उसके साथ एक हुष्ट पुष्ट बालक भी है। तुम दोनों को खा लेने के बाद मेरा पेट अवश्य ही भर जाएगा। आह, मुझे तो मरना ही था, लेकिन अफसोस कि मेरे साथ साथ अब यह जिद्दी लड़का भी इसका भोजन बन जाएगा। तो ये है वह दुष्ट राक्षस। अभी देखता हूँ कितना ताकतवर है। और फिर राक्षस ने जैसे ही उन्हें पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, जय गरज उठा, ए मूर्ख राक्षस, मुझसे उलझकर क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? अब भी वक्त है, जल्दी से यहाँ से भाग जा, वरना तुझे पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, जल तू। मुझे धमकी देता है चूहे? तुम दोनों को मैं बिना डकार लिए ही हजम कर जाऊंगा। बोल, तुम दोनों में से पहले मैं किसे खाऊं? तुम हमें नहीं खा सकते कमजोर राक्षस। अगर तुमने ऐसा दुस्साहस दिखाने की कोशिश की तो मैं सचमुच तुम्हें अभी मार डालूंगा। उसे इतनी बहादुरी से बातें करते देख राक्षस दंग रह गया, साथ ही डरा भी। ऐसी बहादुरी भरी बातें करने वाले बलवान होते हैं। क्या तुम मुझसे भी अधिक बलवान हो बालक? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी आंखें सही सलामत देख सकती होंगी, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम आंखों से अंधे हो। क्या मेरे बलवान होने में तुम्हें किसी प्रकार का कोई शक है? उस अदने से बालक के मुंह से ऐसी वीरतापूर्ण बातें सुनकर राक्षस को अपना अपमान महसूस हुआ। वह जोश भरे शब्दों में बोला, अगर ऐसा ही है तो आओ अभी इस बात का फैसला हो जाए कि हम दोनों में कौन बहादुर है। क्यों नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन बहादुर की इस प्रतियोगिता की शुरुआत तुम ही पहले अपना कोई कारनामा दिखाकर करो। और हाँ, हम में कौन ज्यादा बलवान है इसका फैसला यह बूढ़ा बाबा करेगा। बोलो, मंजूर है? राक्षस को जय की बात स्वीकार करनी ही पड़ी। एक बड़ी सी चट्टान उठाकर बोला,
मैं इस चट्टान को अपनी हथेलियों से पीसकर रेत के एक बड़े ढेर में बदल सकता हूँ। अरे तो भाई पक क्यों रहे हो, जरा करके दिखाओ। और राक्षस ने क्रोध में भरकर उस बड़ी चट्टान को हथेलियों के बीच दबाकर पल भर में ही रेत के एक बड़े ढेर में बदल दिया। हे प्रभु, यह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या यह बालक भी इतनी बड़ी चट्टान को अपनी हथेलियों में भींचकर रेत का ढेर बना सकेगा? वास्तव में है तो बड़ा ताकतवर। चट्टान को रेत में बदलने के पश्चात राक्षस गर्वीली मुस्कान के साथ बोला, देखा, मैंने चट्टान को पीस डाला। अब तुम भी जल्दी से अपने बलवान होने का सबूत दो। यह भी कोई बहादुरी का काम है? पत्थर को केवल रेत या चूने में तो कोई भी बदल सकता है। मानूं तो तब जब तुम पत्थर में से पानी निकाल कर दिखाओ। राक्षस की आंखें आश्चर्य से फैल गई। नहीं, यह काम मैं नहीं कर सकता। तो देखो मूर्ख राक्षस, यह काम मैं किस आसानी से करता हूँ। कहते हुए जय ने चतुराई के साथ एक रसदार फल अपनी जेब से निकाला और उसे अपनी हथेलियों के बीच दबाया और उसका रस निकालने लगा। जय का वह करिश्मा देख राक्षस की आंखें आश्चर्य से और अधिक फैल गई। देखा तुमने? अब तुम ही फैसला करो बाबा कि हम दोनों में कौन ज्यादा बलवान है। मुझे तो तुम ही इस राक्षस से अधिक ताकतवर नजर आते हो। इस तरह राक्षस को पहली प्रतियोगिता में अपनी हार माननी पड़ी। राक्षस ने दूसरी प्रतियोगिता जय के सम्मुख रखी। यह तो था हमारा शारीरिक शक्ति प्रदर्शन। आप देखें तुम्हारे सीने में कितनी जान है, जरा फूंक तो मारो। ये प्रतियोगिता तुम्हारी देन है, अतः फूंक पहले तुम ही मारो। जय ठीक कहता है राक्षस भाई। ठीक है, तो पहले मैं ही फूंक मारता हूँ। यह कह राक्षस ने मुंह जंगल की ओर किया। फिर वह अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर फूंक मारने लगा। उसकी फूंक से जैसे तूफान सा आ गया। वृक्ष जड़ से उखड़ हवा में उड़ने लगे। उसके बाद राक्षस फूंकना बंद कर खुशी से उछलता हुआ बोला, देखा तुमने मेरा कमाल? क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? तुम्हारी इस मरियल सी फूंक को देखकर तो लगता है जैसे तुम्हारे सीने में दम ही नहीं है। जय की बात सुनकर राक्षस भौचक्का सा रह गया, क्योंकि वह तो यही समझ रहा था कि जय ऐसी फूंक नहीं मार सकेगा और उसके सामने अपनी हार स्वीकार कर लेगा। क्या तुम इससे भी ज्यादा जोरदार फूंक मारने की क्षमता रखते हो? निसंदेह मैं ऐसा कर सकता हूँ, मगर इससे पहले कि मैं फूंक मारूं, तुम अपनी इन बेहुदा आंखों को कसकर बंद कर लो, ताकि कहीं वह निकलकर जमीन पर ना गिरे। आए? और राक्षस ने एकदम से घबराकर अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली। तब जय ने वृक्ष से टूटी एक मोटी डाल उठाई और फूंक मारते हुए उसे राक्षस के सिर पर दे मारा। टनाक! आह! यह हल्की सी फूंक मैंने मारी है, लेकिन तुम आंखें मत खोलना, वरना वे बाहर आ गिरेंगी। डर के मारे राक्षस ने और कसकर आंखें बंद कर ली। तभी जय ने पुनः एक बड़ा सा पत्थर राक्षस के सर पर दे मारा। टनाक! उफ! और फूंक मारूं क्या? उसकी फूंक से घबराकर राक्षस तुरंत चिल्ला उठा। बस बस, रहने दो बालक, और फूंक मत मारो, वरना मैं तो मर ही जाऊंगा। तो ठीक है, आंखें खोलो और मंजूर करो अपनी हार। राक्षस ने आंखें खोली और भयभीत स्वर में बोला, हाय, तुम्हारी फूंक तो वास्तव में ही शक्तिशाली है। मुझे इस प्रतियोगिता में भी अपनी हार कबूल है। वह तो ठीक है, लेकिन तुम जो इस गांव के सभी आदमियों को मारकर खा चुके हो, सोचता हूं कि उसकी तुम्हें ऐसी क्या सजा दी जाए कि तुम फिर किसी इंसान को खाने की हिम्मत न कर सको। जय की बात सुनकर राक्षस और बुरी तरह से घबरा उठा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो मित्र, मुझे क्षमा कर दो और जाने दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम ठहरे मांस भक्षी, फिर कभी किसी इंसान को खाने की इच्छा हुई और अन्य किसी गांव में जा पहुंचे तो? मैं अपने राक्षस राजा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि फिर कभी किसी मनुष्य का ना तो खाऊंगा और ना ही उन्हें सताऊंगा। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें इस बार छोड़ देता हूँ। जाओ, तुरंत यहाँ से भाग जाओ। आज्ञा मिलते ही राक्षस दुम दबाकर तुरंत नाक की सीध में भाग खड़ा हुआ। बाप रे, जान बची। ध्यान रखना मूर्ख राक्षस, तुमने कभी किसी गांव की ओर रुख किया या मुझे दिख गए तो मैं तुम्हारा मांस इंसानों को खिला दूंगा। और जब राक्षस उनकी नजरों से ओझल हो गया तो बूढ़ा और जय ठहाका मारकर हंस पड़े। कुछ देर हंसते रहने के पश्चात बूढ़ा बोला, सचमुच बेटा, तुम वास्तव में साहसी और बुद्धिमान हो। यदि आज तुम सही वक्त पर न पहुंच जाते तो शायद मेरे साथ साथ और न जाने कितने बेगुनाह इंसान उस दुष्ट राक्षस का भोजन बन जाते। बाबा, यह सब मेरे दादाजी की शिक्षा है।
उनका कहना है कि किसी भी संकट में मनुष्य को धैर्य और आशा नहीं खोनी चाहिए, बल्कि उस संकट का हिम्मत और बुद्धि से मुकाबला करना चाहिए। ऐसा करने वाले बहादुरों का साथ ईश्वर और भाग्य हमेशा देते हैं। फिर जय उस बूढ़े को साथ लेकर अपने दादाजी के गांव की ओर चल दिया। दिन ढलने तक वे उस गांव में पहुंच गए। जब जय के दादा और दादी ने उस राक्षस की सारी कहानी सुनी तो प्रसन्नता से उसे अपने गले से लगा लिया। सच बेटा, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मुझे खुशी है कि मेरी दी शिक्षा तू अभी तक नहीं भूला। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।